ओम शांति। ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का आज की मुरली मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। स्नेह से स्वागत है। हमारे पास बाबा की 4 दिसंबर 2025 की मुरली है। बाबा के आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। दिव्य दृष्टि शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई सुपर पावर मिल गई हो, एक्सरे विजन जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुरली हमें समझाती है कि ये कोई आंखों की शक्ति नहीं है, ये एक नई समझ है। एक कह सकते हैं कि एक ज्ञान का चश्मा है जो हमें चीजों को उनके असली स्वरूप में देखने में मदद करता है। और इसी गहरे रहस्य पर आज का प्रश्न भी आधारित है। जी। आज का प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? इसका उत्तर भी बहुत गहरा है। बाबा ने उत्तर दिया, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वो कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। हाँ, जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा तो वो समझेंगे कि हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बिल्कुल। और जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब एक तरफ तो हम जानते हैं कि भक्ति अल्पकाल का फल देती है, हाँ, और दूसरी तरफ बाबा कह रहे हैं कि किसी को बोलो मत कि भक्ति छोड़ो। इसमें एक विरोधाभास सा लगता है पर है नहीं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। उनका जो तरीका है वो अंदर के परिवर्तन पे केंद्रित है। सही बात है। जब कोई आत्मा ज्ञान के प्रकाश से खुद बदलती है तो उसकी जो शांति है, उसकी खुशी है, वही दूसरों के लिए सबसे बड़ा सबूत बनती है। लोग शब्दों से नहीं, हमारे जीवन में आए बदलाव से आकर्षित होते हैं। एग्जैक्टली। ड्रामा को समझने का मतलब ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब है ये समझना कि हर आत्मा का अपना पार्ट है और बदलने का सही समय भी ड्रामा में निश्चित है। तो हमारा काम है सिर्फ प्रकाश देना, किसी को खींचना नहीं। बिल्कुल। जैसे एक लाइट हाउस होता है ना, वो जहाजों को जबरदस्ती अपनी तरफ नहीं खींचता, वो तो बस अपनी जगह स्थिर रहकर रोशनी देता है। हाँ, और जिसे रास्ता चाहिए वो रोशनी देखकर खुद ही चला आता है। बेहद के बाप की पहचान यही काम करती है। बहुत सुंदर। चलिए मुरली की और गहराइयों में उतरते हैं। मुरली की शुरुआत ही एक बहुत सीधे लेकिन गहरे सवाल से होती है। बाबा पूछते हैं, अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? क्या तुम अपनी मूल पहचान, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो? और फिर बाबा तुरंत स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मिक स्वरूप है क्या। हाँ, मुरली कहती है कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, एक सितारे की तरह, एक बिंदी। इतनी सूक्ष्म कि उसे इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। ये तो विज्ञान की पकड़ से भी परे है। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर हम उसे देख नहीं सकते तो उसका अनुभव या साक्षात्कार कैसे करें? हाँ, और देखिए यहीं पर दिव्य दृष्टि का विचार आता है। अच्छा। मुरली कहती है कि यह दृष्टि ड्रामा अनुसार मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कोई ऐसी शक्ति है जो अचानक किसी को मिल जाती है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ज्ञान की समझ से विकसित होने वाली एक आंतरिक दृष्टि है। जब बाप आकर ज्ञान देते हैं तब बुद्धि का ताला खुलता है और हमें ये समझने की शक्ति मिलती है कि मैं कौन हूं। तो ये कोई जादुई घटना नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रकाश में मिला एक नया दृष्टिकोण है। और शायद यही सिद्धांत परमात्मा पर भी लागू होता है। बिल्कुल। मुरली में एक बहुत ही दिलचस्प पंक्ति है, जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा है, साई सपरा एक ही है। ये तो पारंपरिक धारणाओं को बिल्कुल चुनौती देता है, जहां परमात्मा को सर्वव्यापी और बहुत विराट रूप में कल्पना की जाती है। सही कहा। ये ज्ञान इसी विचार को स्थापित करता है कि परमात्मा भी एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। अच्छा। बस वो ज्ञान, गुण और शक्तियों के सागर हैं, सुप्रीम है। और इसी समझ से सर्वव्यापी होने की भ्रांति भी दूर होती है। मुरली में तर्क भी है। हाँ, कि अगर वो हर जगह होते तो भक्त उन्हें दुख में पुकारते क्यों? बिल्कुल। जब कोई कहता है मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई, तो ये पुकार ही इस बात का सबूत है कि पुकारने वाला और जिसे पुकारा जा रहा है वे दो अलग अलग सत्ताएं हैं। सही बात है। तो ये दिव्य दृष्टि हमें न सिर्फ अपने स्वरूप को बल्कि परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को भी पहचानने में मदद करती है। मतलब ज्ञान ही वो दृष्टि है। बिल्कुल। और यही ज्ञान आधारित दृष्टि ही ज्ञान मार्ग को भक्ति मार्ग से अलग करती है। मुरली में इसका बहुत स्पष्ट विभाजन किया गया है। हाँ, लेकिन भक्ति में भी तो साक्षात्कार और दिव्य अनुभव होते हैं। मुरली में मीरा का उदाहरण भी तो है। तो फिर अंतर क्या है? देखिए, मुरली इसमें एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताती है। भक्ति में जो साक्षात्कार होते हैं वे अक्सर भक्त की अपनी भावनाओं और मान्यताओं का प्रतिबिंब होते हैं। बाबा कहते हैं कि वह दिव्य दृष्टि से अतीत की चीजें देखते हैं। अतीत की चीजें?
जैसे मीरा ने जब कृष्ण का साक्षात्कार किया, उस समय सतयुग या बैकुंठ तो था नहीं, वो उनकी भक्ति की शक्ति से उत्पन्न एक दर्शन था, एक दीदार। और मुरली इस पर जोर देती है कि उस दीदार से मुक्ति या जीवन मुक्ति नहीं मिलती। ये एक भावनात्मक अनुभव हो सकता है, लेकिन ये चेतना का स्थायी परिवर्तन नहीं लाता। बिल्कुल। भक्ति मार्ग को मुरली में जिस्मानी यात्रा कहा गया है। मंदिरों में जाना, तीर्थ करना, देहधारी गुरुओं के पास जाना। हाँ, इसमें शरीर और स्थूल कर्मकांडों पर जोर है। जबकि ज्ञान मार्ग रूहानी यात्रा है। यहां कहीं धक्के नहीं खाने, याद के लिए किसी एक जगह पर बैठने की भी अनिवार्यता नहीं है। ये बात आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत बहुत व्यावहारिक लगती है ना? बाबा कहते हैं चलते फिरते घर गृहस्थी में रहते हुए भी बाप को याद कर सकते हैं। ये यात्रा बुद्धि की है, शरीर की नहीं। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति का कोई मूल्य ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुरली भक्ति को खारिज नहीं करती, बल्कि उसे ज्ञान के लिए एक आधार के रूप में देखती है। अच्छा। भक्ति ने ही तो भगवान को पाने की प्यास जगाई, लेकिन प्यास बुझाने के लिए तो ज्ञान जल चाहिए, है ना? भक्ति पुकार है और ज्ञान उस पुकार का जवाब है। वाह, क्या बात है। और इसी ज्ञान मार्ग को मुरली में एक बहुत ही आधुनिक उपमा दी गई है, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, कोई पारंपरिक आश्रम या मठ नहीं, बल्कि एक विश्वविद्यालय। क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक लक्ष्य होता है, एक पाठ्यक्रम होता है और एक डिग्री मिलती है। और यहाँ लक्ष्य या एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना, या कहें नर से नारायण बनना। ये लक्ष्य ही अपने आप में कितना ऊंचा है। मुरली कहती है कि जैसे किसी को बैरिस्टर बनने का निश्चय होता है, तभी वो लॉ कॉलेज में टिक कर पढ़ता है। सही बात है। उसी तरह जिसे इस लक्ष्य पर पूरा निश्चय होता है, वही इस पढ़ाई में टिक सकता है। इसी पढ़ाई को मुरली में सत्यनारायण की कथा भी कहा गया है। अब ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। कैसे? एक तरफ यूनिवर्सिटी और पढ़ाई जो एकेडमिक और गंभीर शब्द है, और दूसरी तरफ कथा जो अक्सर कहानियों के लिए इस्तेमाल होता है। सही सवाल है। इन दोनों विचारों को एक साथ कैसे समझा जाए? मुरली इसका बहुत अनूठा स्पष्टीकरण देती है। बताइए। इसे कथा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्ञान 5000 वर्ष पहले भी सुनाया गया था, और वो बात अब पास्ट या अतीत हो चुकी है। अच्छा। जो इतिहास बन जाता है उसे कथा के रूप में ही तो सुनाया जाता है। तो ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की कथा है। बिल्कुल, जो हर 5000 साल के चक्र में दोहराई जाती है। ये एक दोहराया जाने वाला सत्य इतिहास है। मतलब कथा शब्द का यहाँ एक बिल्कुल नया अर्थ है, एक सच्चा इतिहास जो खुद को दोहराता है। हाँ। और ये नर से नारायण बनने की प्रक्रिया ही हमें सतयुग और कलयुग यानी नई और पुरानी दुनिया के फर्क को समझाती है। बिल्कुल। नई दुनिया में सर्वगुण संपन्न देवता रहते हैं, और पुरानी दुनिया में मनुष्य जो खुद को पापी और नीच मानकर देवताओं की महिमा गाते हैं। बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ बनाने का काम केवल सर्वश्रेष्ठ सत्ता ही कर सकती है। इसीलिए तो इस यूनिवर्सिटी के कुलपति स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो ये श्रेष्ठ बनने की यात्रा ये आसान तो नहीं होगी। इसमें पुरुषार्थ यानी व्यक्तिगत प्रयास की क्या भूमिका है? मुरली बेहद के सन्यास की बात करती है, ये क्या है? देखिए, ये पारंपरिक सन्यास से बहुत अलग है। हठ योगी घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। हाँ। लेकिन मुरली कहते हैं कि वो भी एक तरह का बंधन हो सकता है। बेहद का सन्यास है बुद्धि का सन्यास। बुद्धि का सन्यास। हाँ, ये समझना कि ये पूरी पुरानी दुनिया, ये देह और देह के संबंध, सब कुछ अब परिवर्तन की प्रक्रिया में है और जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसलिए इससे मोह हटाना है, घर छोड़कर भागना नहीं है। ये तो मन की स्थिति का परिवर्तन है, स्थान का नहीं। बिल्कुल। और इस पुरुषार्थ में बाबा एक बहुत ही विशिष्ट अंग पर ध्यान खींचते हैं, आंखें। हाँ, मुरली में एक बहुत ही मजबूत वाक्य है, आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। कठोर है, लेकिन यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई की ओर इशारा करता है। कैसे? बाबा समझाते हैं कि यहाँ आंखों का मतलब सिर्फ देखने का अंग नहीं, बल्कि दृष्टि यानी नजरिए से है। अच्छा। आधा कल्पयानी द्वापर और कलयुग में ये दृष्टि विकारी, देह अभिमान वाली हो जाती है। इसीलिए इसे क्रिमिनल कहा गया। यह देखती है, तुलना करती है, इच्छा करती है और मोह में फंसती है। और बाकी आधा कल्प सतयुग त्रेता में? तब दृष्टि सिविल होती है, पवित्र होती है। वहां आत्माभिमानी स्थिति होने के कारण दृष्टि में विकार नहीं होता। इसीलिए मुरली कहती है कि जब आंखें क्रिमिनल होती हैं तो मनुष्य असुर कहलाते हैं,
यह पूरी तरह से चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। तो इस क्रिमिनल दृष्टि को सिविल में बदलने का व्यवहारिक तरीका क्या है? इसका आधार है आत्मिक संबंध का अभ्यास। मुरली याद दिलाती है कि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने के नाते हम सभी आत्माएं आपस में भाई बहन हैं। तो जब हम किसी को शरीर के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मा, एक भाई या बहन के रूप में देखते हैं तो दृष्टि अपने आप बदल जाती है। बिल्कुल। और मुरली मानती है कि इस एक अभ्यास में बहुत मेहनत है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर के देहभान के संस्कार बहुत गहरे हैं ना। यही मेहनत हमें पुजारी से पूज्य बनाती है। ये ज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत परिवर्तन की बात नहीं करता, ये तो पूरे विश्व के चक्र को भी समझाता है। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब है कि अब तुम सिर्फ अपने जीवन की कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उत्थान और पतन की कहानी को जानते हो। इस ज्ञान से पहले हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। मुरली के अनुसार अपने और अपने रचयिता के परिचय को ना जानना ही नास्तिकता है, भले ही कोई कितना भी पूरा पाठ क्यों न करता हो। हाँ बिल्कुल। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों के चक्र के रूप में समझाई गई है। यह शास्त्रों में वर्णित लाखों वर्षों के युगों से बहुत अलग है। हाँ, बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में युगों की आयु लाखों वर्ष लिखकर समय की गणना को बहुत भ्रमित कर दिया है। मुरली बहुत सरल गणित देती है। 5000 वर्ष का एक चक्र जिसमें 4 युग बराबर समय के होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ, ब्रह्मा का दिन यानी सतयुग और त्रेता जो आधा कल्प सुख का समय है, और ब्रह्मा की रात यानी द्वापर और कलयुग जो आधा कल्प दुख का समय है। इस दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है, और हम अभी इस चक्र के बिल्कुल अंत में हैं। सही कहा, जहां रात पूरी होकर फिर से दिन निकलने वाला है। और ये दुनिया एक ही है जो चक्र में घूमती है, कोई अलग अलग दुनिया नहीं है। नहीं, स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया की 2 अवस्थाएं हैं। बाबा हर कल्प के अंत में, जिसे संगम युग कहा गया है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उस सतयुग में मुरली बताती है हम काल पर भी जीत पा लेते हैं। वहां अकाल मृत्यु नहीं होती और औसत आयु भी लगभग 150 वर्ष होती है। भारत में वही प्योरिटी, पीस और प्रोस्पेरिटी थी जिसे अब फिर से स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस पूरी ज्ञान यात्रा की अंतिम मंजिल क्या है? मुरली से ज्ञानेश्वर से राजेश्वर बनने की यात्रा कहती है। हाँ, ये एक बहुत सुंदर प्रगति है। बाबा कहते हैं कि अभी इस संगम युग पर ईश्वर स्वयं तुम्हें योग और ज्ञान सिखा रहे हैं। तो इस ज्ञान को धारण करने के कारण तुम ज्ञानेश्वर हो और योग का अभ्यास करने के कारण योगेश्वर हो। तो ये हमारी वर्तमान स्थिति है, विद्यार्थी जीवन की पदवी। हाँ, और भविष्य की पदवी है राजेश्वर। सही। इस ज्ञान और योग की शक्ति से तुम भविष्य में 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक, राजाओं के भी राजा बनते हो। ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो तुम्हें बाप से वर्षे के रूप में मिलता है। ये इस पढ़ाई का अंतिम परिणाम है। बिल्कुल। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुरली के अंत में बाबा पूरे ज्ञान का सार फिर से दोहराते हैं। हाँ, और सार बहुत सरल है। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस ये 2 बातें। आत्मा समझना यानी सही पहचान, और बाप को याद करना यानी सही कनेक्शन। बाबा कहते हैं इसी याद से तुम पावन बन जाओगे और अंतमति सुगति हो जाएगी। जैसी तुम्हारी चेतना अंत समय में होगी वैसी ही तुम्हारी अगली गति यानी अगला जन्म होगा। सही। और ये ज्ञान सिर्फ अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं है। मुरली सेवा पर भी बहुत जोर देती है। बिल्कुल। बाबा सर्विस करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि एक जगह बैठकर संतुष्ट न हो जाएं। सेंटर्स खोलो, म्यूजियम खोलो और सबको ये संदेश दो, सबको ये निमंत्रण दो कि आकर अपना ईश्वरीय जन्म शब्द अधिकार, विश्व की बादशाही का वर्षा ले लो। हाँ, ये एक तरह से दूसरों को भी उनकी खोई हुई विरासत की याद दिलाना है। तो आज की मुरली का सार यही है कि दिव्य दृष्टि कोई अलौकिक शक्ति नहीं बल्कि ज्ञान से मिली वो समझ है जिससे हम खुद को, आत्मा और परमात्मा को उनकी यथार्थ रूप में पहचानते हैं। और यही दृष्टि हमारे कर्मों को बदलती है, हमारी क्रिमिनल आंखों को सिविल बनाती है। इसी दृष्टि से हम बेहद का संन्यास धारण करते हैं और इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इससे अनासक्त रहते हैं। और यही पुरुषार्थ ही हमें ज्ञानेश्वर से राजेश्वर बनाकर आने वाले सतयुगी विश्व का मालिक बनाता है। बिल्कुल। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार हैं। जी, पहला सार है
आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहें, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। और दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। दोनों ही बिंदु हमारे दैनिक जीवन में अभ्यास करने के लिए हैं। अब देखते हैं कि इन अभ्यासों को शक्ति देने के लिए आज बाबा ने वरदान दिया। आज का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। ये बहुत सुंदर है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना, जी, इसका क्या मतलब है? बाबा समझाते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो हमारा मन कारण में चला जाता है। हम सोचते हैं ये क्या हुआ, क्यों हुआ। हाँ, ऐसा ही होता है। इस सोच में हम उलझ जाते हैं। जी, बाबा कहते हैं कारण में जाने के बजाय निवारण की सोचो। हर परिस्थिति में ये देखो कि इसमें मेरे लिए क्या कल्याण छिपा है या इससे कौन सी सेवा हो सकती है। वाह! जब हम क्यों की जगह इसमें क्या अच्छा है ये सोचना शुरू करते हैं तो वही कारण निवारण बन जाता है और हम उस परिस्थिति में स्थिर यानी अचल अडोल रह सकते हैं। ये तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देने वाली बात है। और आज का स्लोगन भी बहुत शक्तिशाली है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। ये भी बहुत गहरा है। मतलब जब हमारी बुद्धि, हमारा मन एक परमात्मा के प्रभाव में, उनकी याद में, उनके ज्ञान में स्थित है तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हमें हिला नहीं सकता। हम उनके प्रभाव में नहीं आएंगे। बिल्कुल, हमारे ऊपर सिर्फ एक बाप का प्रभाव रहेगा। हमारी स्थिति एक चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगी। और आज का व्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रहे कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूं, ये नशा रहे। चलिए कुछ पल इसी रूहानी नशे में स्थित हो जाएं। जी जरूर। मन में शांति से दोहराएं, मैं दिव्य दृष्टिधारी आत्मा हूँ। मेरी तीसरी आंख खुल चुकी है। मैं बेहद का सन्यासी हूँ। पुरानी दुनिया से मेरी बुद्धि का वैराग्य है। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। बाबा शब्द मेरा कवच है। मैं एक बाप के प्रभाव में रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। आज के इस चर्चा से एक बहुत ही व्यावहारिक चिंतन का बिंदु निकल कर आता है जिसे हम दिन भर अपने साथ रख सकते हैं। हाँ, आज सारा दिन हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि हमारी आंखें क्या देखती हैं और कैसे देखती हैं। क्या हमारी दृष्टि सिर्फ भौतिक रूप, रंग और वस्तुओं पर टिकती है या हम उसके परे देखने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हमारी दृष्टि बाबा के श्रीमत अनुसार धीरे धीरे सिविल और रूहानी बन रही है? यही आज का चिंतन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।